लाखों लाख नौकरियां हैं, ठेकेदारी का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, लाखों लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग तो नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। अभी बीए पास करके पैजामा सफेद पहन के, कुर्ता पहन के सबको टिकट के लिए लाइन में लगना है। तो एमएलए बन के क्या करोगे जी? एमपी बन के क्या करोगे? उत्तर इतने तो बैठे हुए यहाँ सामने, 131 बैठे हुए, दलित बैठे हुए, इतने ओबीसी बैठे हुए, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर। क्यों? वो जानता है कि आपको नौकरी शिक्षा से मतलब नहीं, आपके जात का कोई किसी पार्टी में चला जाएगा, आप जाकर उसको वोट भी दोगे, पैसा भी दोगे, तो आप ही के चंदे से, आप ही के वोट से वो डंडा बन रहा है। और आपके बच्चों आने वाली पीढ़ी में कह रहा हूं, आप देख लेना 10-15 आपके बच्चों के पीठ पे डंडे मारे जा रहे हैं। कभी फी स्ट्रक्चर देखा है आईआईटी का, मेडिकल कॉलेजेस का? एग्जाम कितना टफ कर दिया है, उसमें भी नीट में हेरा फेरी, आईएएस एग्जाम में हेरा फेरी। एग्जाम इतना टफ अंग्रेजीदा कर दिया है कि जिस गांव से मैं पढ़ के आया हूं, मुझे मुश्किल लग रहा है कि उस गांव का बच्चा आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। ये नहीं समझ में आ रही। और रिटायरमेंट के बाद तो बहुत लोगों कीटाणु काट लेता है, खाली नेता ही बनने का। बाबा साहब ने पॉलिटिकल एमएलए एमपी बनने के लिए ट्रेनिंग कॉलेज खोला था 1956 में, एक सिलेबस तैयार किया था, 11 लेक्चर पूरा प्रिपेयर किया था। जो एमएलए एमपी बनना चाहता है उसको क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसको लैंग्वेज आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए। कोई विमर्श नहीं है इस समाज में। और हम लोग तो सेमिनार आने साहब कहां चले गए, ये सब सेमिनार कर रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं पूरे समाज। भाई ओबीसी में जिनके हैं वो पालकी भी ढो रहा है, थोड़ा ज्यादा पालकी, दलित भी पालकी ढो रहा है। और थोड़ा जमीन है आपके पास, आपको तो लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब अखिलेश यादव का अपमान हो सकता है तो आप किस खेत की मूली है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जिसकी पालकी हो रहा है वो हर समय पालकी में बैठ के चलेगा, आपके कंधे में पालकी रहेगा। मर्सिडीज का जमाना है, मर्सिडीज में चलने की आदत है। अब टाइम हो गया तो छोड़ दूं, थोड़ा सा मुझे कॉलेजियम पे बोलना है। तो ये कॉलेजियम पे बहुत चर्चा हो रही है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस, टोटल नंबर 1155 के आसपास है। और बगैर रिसर्च के बहुत ही अनगाइडेड मिसाइल की तरह चर्चा हुई। तो हर साल 15-20 जजेस रिटायर होते हैं, 20, 25, 30 हर साल। अब सरकार तो चाहती है कि जैसे यूपीएससी है तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए, है ना? मेरी थोड़ी सी असहमति है। कॉलेजियम होने के बावजूद, कॉलेजियम में और सरकार में अंडरस्टैंडिंग है भी, मैं कह रहा हूं आपको, ये नहीं है कि खाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड कर रहा है और तब तक वहां से पास नहीं हो रहा है जब तक कि दो हमारे भी ना। ये खेला तो नहीं पता होगा। तब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है कि जब तक उनके इच्छा के भी जज उसमें नहीं है। तो किस किस तरह के जजमेंट आ रहे नहीं देख रहे हैं, भावनाओं से लिखा जा रहा ऑर्डर, बाबरी मस्जिद भावनाओं से। और इसके अलावा भी बहुत सारे आप देख रहे होंगे। पहले था बंद लिफाफा न्याय, है ना, बंद लिफाफा न्याय सिर्फ। अब आ गया है मौखिक न्याय, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, लिखित ऑर्डर नहीं आ रहा है। मैंने कुछ संविधान का कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसका थोड़ा सा अध्ययन मैंने किया है। 1155 जजेस हैं भारत में, 33 सुप्रीम कोर्ट में और 1122 हाई कोर्ट में। सवाल मेरा पहला ये है कि कॉलेजियम सिस्टम इतना लिमिटेड और इतना सीक्रेट क्यों है? आप ही से निकला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जरा उसका जो है